डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है? अब ये तो हम बहुत अच्छे से समझ ही चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब डिमांड किसी एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर आती है और उसी की इक्विवेलेंट सप्लाई भी आती है तो क्या होता है? तो लेट मी टेल यू, इस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं प्राइस मैकेनिज्म। जब डिमांड अपने हिसाब से बढ़ती है प्राइस के इम्पैक्ट की वजह से, और सप्लाई अपने हिसाब से मूव करती है प्राइस के इम्पैक्ट की वजह से। लेकिन जब ये दोनों चीजें आपस में टकराती हैं, एक पॉइंट आता है इंटरसेक्शन का जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये इकोनॉमिक्स में। और ये दर्शाता है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्राइस लेवल है, वहां पर ना ही उस प्रोडक्ट की अब ऊपर जाने की इच्छा है, ना यानी कि उसके प्राइस ऊपर हो ऐसा भी अब प्रेशर नहीं है उसके पास, और ना ही उसका प्राइस नीचे जाए ऐसा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उतना ही मार्केट में प्रोड्यूस किया जा रहा है जितने की डिमांड है। इसको थोड़ा सा इजी शब्दों में समझना हो तो हम ये कह सकते हैं कि एक चॉकलेट है जिसका प्राइस है 10 रुपए, और ये 10 रुपए पर उसने इक्विलिब्रियम पॉइंट रीच किया हुआ है। तो इसका कहने का मतलब है कि 10 रुपए में जितनी डिमांड कस्टमर्स कर रहे हैं इस चॉकलेट की, उतनी ही सप्लाई भी इकोनॉमी में हो रही है इस चॉकलेट की। सो दिस इज अ वेरी इजी एंड वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। अगर आपको ऐसे ही और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्सेप्ट समझने हैं तो आप एड्यूटैप को फॉलो कर सकते हो, और साथ ही अगर आप 2026 जैब की तैयारी कर रहे हो तो ये कोर्सेज हैं जो कि आपकी इस जर्नी में बहुत मदद कर सकते हैं। इन्हें आप चेकआउट कर सकते हो बाय चेकिंग आउट edutap.in।